चालू है सर वीडियो। बैठिए, दिखाई नहीं दे रहे दिखाई दे चले रहा बाकी सही बच्चे इधर ध्यान देंगे। सबसे पहला हमारा है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार में उसमें इक्वलिटी, इक्वलिटी मतलब क्या होता है? समानता। तो समानता में हम जानेंगे कि पहले अभी जो तुम लोग देखते हो कि सभी जाति धर्म के लोग एक साथ बैठ करके, इसमें अलग अलग जात पात के बहुत सारे बच्चे बैठे होंगे, क्या सभी एक ही जाति के हो? कोई इसमें हो सकता है कोई ब्राह्मण हो, कोई भूमिहार हो, कोई चमार हो, कोई डोम हो। क्या इसमें कोई एंट्री करता है तो किसी बच्चे से हम पूछते हैं कि भाई तू कौन जात का है? नहीं पूछते। तो नहीं पूछते हैं, इसका मतलब है कि अब हमें वो समानता का अधिकार है, वो हमारे संविधान में वह लिखा चुका है और हमें क्या करना है? उसका पालन करना है। समानता का अधिकार में हम ये जानेंगे, चाहे तुम्हारे देश का वह मतलब कोई हॉस्पिटल हो, सिनेमा हॉल हो, रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, है ना, कहीं पे तुम किसी के साथ फिल्म देखने गए, कितनों बड़का आदमी कौन जात के हमको पता नहीं, हम अपना टिकट खरीदे हैं, जाके वहाँ पे बैठेंगे, बैठ के फिल्म देखेंगे। हमसे कोई ना पूछेगा अरे तुम मुसलमान है तो यहाँ से हट जाओ, कोई मुसलमान हमको ही ना कहेगा कि भाई तू हिंदी है तो यहाँ से हट जाओ, क्योंकि हमारे पास वह संवैधानिक अधिकार है, सबको समान दर्जा दिया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का थोड़ी देर पहले हम चर्चा किए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वह बचपन से उन चीजों को बच्चों फेस करते आए थे। वह ना फेस करने मतलब वह उस जीवन को जी पाए थे कि वह देखते थे कि किस तरह से उनके जाति धर्म के लोगों को चापाकल पे पानी नहीं दिया, कुओं से पानी नहीं भरने दिया जाता है, छोटे तबके के लोग को स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जाता है, बड़ा वाला बच्चा से उसको नफरत करता है। एक मूवी है वो हाल फिलहाल आई है, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवनी पर बना हुआ है, बहुत अच्छी मूवी है ना। उसका कुछ शॉर्ट्स वगैरह हम देखें, पूरा फिल्म हम भी नहीं देखे हैं, लेकिन थोड़ा सा उसका देखें कट, हमको बहुत अच्छा लगा। उसमें ऐसे दिखाया गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब स्कूल जाते हैं तो कैसे सब बच्चा क्लास में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बैठा जाता था गेट के बाहर, फिर भी वो बच्चा जितने क्लास में जो भी बच्चे बैठ के आराम से पंखा में पढ़ रहा होता है ना, तो बाहर भी बैठ के अच्छे से बातों को क्या कर रहा होता है? सुन रहा होता है ना। वह देखता है कि हम मंदिर में कैसे जाते हैं तो हमारे साथ लोग भेदभाव ऊंच नीच की दृष्टि से देखता है, तो वह छुआछूत को खत्म करने में, इक्वलिटी को लाने में उनकी बहुत बड़ी क्या है? भूमिका है। तो समानता अधिकार बच्चा, अगर तुमसे कोई जात पात ऊंच नीच के धर्म पर कोई तुमसे भेदभाव करता है तो तुम्हारा अधिकार है कि उस व्यक्ति के खिलाफ तुम आवाज उठा सकते हो। कानूनी तौर पे भी तुम पुलिस का सहारा भी ले सकते हो। पुलिस हमारे लिए, कानून हमारे लिए है, हम लोगों के सुरक्षा के लिए। समानता का अधिकार सब बच्चों को अच्छे समझ में आया होगा। नंबर सेकेंड है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। अब इसको समझो अच्छे से। हमारे अपने देश में मुझे स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्र मतलब अपने आजाद रहने का अधिकार, पूरी तरीके से कहीं भी जा सकते हैं, देश के कोनों कोना में, शहर में, गांव, जिला, कस्बा में, कहीं भी हम घूम सकते हैं, क्योंकि हमारा देश है और हमें स्वतंत्रता का अधिकार है कि हमें किसी से इसमें इजाजत परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। चाहे हम धसना गांव में आए तो कोई धसना गांव के आदमी को भगा नहीं देगा कि भाई हमारे गांव है, ऐसा कोई बात नहीं है। हम पूरे इंडिया में, अदर कंट्री में हम चल जाए, भारत से बाहर, पाकिस्तान में, लंदन में, अगर हमको घूमते हुए देखा तो पुलिस पकड़ लेगा, भाई वीजा दिखा, पासपोर्ट दिखा, कहाँ घूम रहा है की बात सही है कि ना। अपना देश में कौन सी का डर, मेरा देश है ना। लेकिन बच्चे इसमें होता है कि कुछ स्टेट जो है वो थोड़ा सेंसिटिव है। जम्मू कश्मीर के नाम सुने हुए हो? अब ये यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। तुम्हें पता होगा कि कुछ ऐसे जगह, सेंसिटिव जगह, तुम्हें पता है कि वहाँ लड़ाई मारपीट ज्यादा होती है। बच्चों क्या तुम्हें पता है कि वहाँ लड़ाई मारपीट ज्यादा होती है बॉर्डर्स पे? मालूम था। अगर मारपीट वहाँ मतलब सेंसिटिव जगह है कि हमेशा कभी ना कभी रोज 2-4 को हमारे इंडिया का सैनिक
क्या होता है, मतलब रोज नहीं, मतलब ऐसा मतलब खबर आता रहता है कि सैनिक मारा गया, आतंकवादी घुस आया था, ऐसा सुनने में आता रहता है ना। कई सारे फिल्मों में भी जम्मू कश्मीर वाला सीन दिखाई देता होगा, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि हमारा कश्मीर जो है वो किसका है, हमारा। हिंदुस्तान कहता है कि कश्मीर हमारा है। तो वो कश्मीर जो है थोड़ा सेंसिटिव जगह है। आम आदमी हम तो और जाके वो बॉर्डर के आसपास टहलेंगे तो फिर अब वो कहेगा कि ना भाई हमारा तो स्वतंत्रता के अधिकार, हमारा संविधान में लिखा हुआ है कि हम तो जम्मू कश्मीर में भी जो सेंसिटिव जगह वहाँ पे भी हम घूम सकते हैं। तो ये बात गलत है। कुछ जगह हमारे भारत में ऐसे है, कुछ यूनियन टेरिटरी है, खासकर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू एंड कश्मीर और भी अदर कंट्रीज जिसका बॉर्डर सीमा है, जहाँ पे आम लोगों को क्या हो सकती है, खतरा हो सकता है। तो आम लोगों को खतरा न हो तो भाई रही स्वतंत्रता का अधिकार पर थोड़ा सा वो उस जगह पे थोड़ा लेल पाबंदी लगाया गया है। घूमिए, पूरे भारत में घूमिए, लेकिन 2-4 गो कुछ गो जगह को छोड़कर घूमिए। बिना जम्मू कश्मीर में मतलब सब जगह का बात हम न करें, कुछ ही जगह पे जैसे बैन लगाया था कि यहाँ पे आम लोगों को आना क्या है, मना, तो न के बराबर। वैसे अच्छा, स्वतंत्रता के अधिकार में भाई तो हम आजाद भारत में रहते हैं और संविधान में तुमको दीपक सर बता दिए कि भाई हम क्या है, स्वतंत्र है, यानी कि अपना मन से कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ कर सकते हैं तो इसका मतलब ही नहीं कि रात के 2 बजे डीजे बजा सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? कुछ कर सकते हैं इसका मतलब ही नहीं कि रात के 2 बजे डीजे बजा सकते हैं फुल साउंड में और पूरे गांव वाले को सोने के लिए हम डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो भाई रे उस स्वतंत्रता का अधिकार कौन है? सर नाम न पढ़ा रहे हैं, नाम नहीं पढ़ा रहा है, गलत।